हेलो दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। माताओं और बहनों के लिए, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले आप देखिए करवा चौथ। आज 10 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। और ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महाव्रत की तरह होता है, क्योंकि ऐसी दोस्तों मान्यताएं है कि जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है। और इस बार ये तिथि आज शुक्रवार को पड़ रही है, इस कारण इस दिन भगवान गणेश जी, चौथ माता, महालक्ष्मी जी के साथ ही शुक्र ग्रह की पूजा का भी शुभ योग बन रहा है। और ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित दोष हैं, तो उन्हें शुक्रवार को दूध का दान करना चाहिए। महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। शुक्र ग्रह की पूजा शिवलिंग रूप में की जाती है। शुक्रवार और चतुर्थी के योग में शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, सफेद फूलों से श्रृंगार करें, बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल भी चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए महाव्रत होता है और इस व्रत के शुभ फल से अखंड सौभाग्य मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि व्रत करने वाली महिलाओं के घर में सुख शांति और प्रेम बना रहता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और ये व्रत निर्जला है, यानी इस व्रत में महिलाएं पानी भी नहीं पीती है। करवा चौथ में चंद्र दर्शन का भी महत्व काफी अधिक होता है और ये व्रत शाम को चंद्र दर्शन और पूजन के बाद ही पूरा होता है। सभी माताओं और बहनों को हमारी टीम की ओर से करवा चौथ के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और शुभ समय की अगर बात करें, करवा चौथ पर पूजन के लिए 1 घंटे 14 मिनट का समय है। वैसे दोस्तों आपको बताएं, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर शुरू हो गई थी और इसकी समाप्ति शुक्रवार आज 10 अक्टूबर को रात 7:38 पर है। और उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का पर्व आज 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक करवा चौथ पर पूजन का जो शुभ समय है वो शाम 5:57 से शुरू हो जाएगा, जो शाम को 7:11 तक रहेगा। यानी दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त 1 घंटे 14 मिनट का होगा। चंद्रोदय शाम 7:42 पर माना जाएगा। करवा चौथ पर चांद के निकलने का जो समय है वो रात 8:13। वैसे ये अलग अलग शहरों में अलग अलग समय रहेगा। साथ ही आज शिववास का योग भी बन रहा है, सिद्धि योग भी बनेगा। इसके अलावा आज 10 अक्टूबर को चंद्रदेव राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं और इस गोचर से वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा, रुका हुआ धन और निवेश से लाभ होगा। कुंभ राशि वालों को पार्टनर का साथ व्यापार में तेजी और धन लाभ के योग बनेंगे। यानी दोस्तों कुल मिलाकर वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के जो लोग हैं इनको विशेष लाभ मिलने वाला है। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम देखें तो इन दोनों राशियों के लिए समय कारोबार और निवेश के लिए उत्तम है और इन्हें डबल फायदा मिल सकता है। चंद्र राशि परिवर्तन के योग आज 10 अक्टूबर को बन रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं, करवा चौथ पर हरियाणा में सभी सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यालय के आदेश जारी हो गए। हरियाणा के स्कूलों में करवा चौथ पर छुट्टी रहेगी, जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। और ऐसे में करवा चौथ के दिन हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, हर दूसरे बच्चे की आंखें कमजोर। विशेषज्ञों की ये चेतावनी है कि साल 2050 तक 1 करोड़ बच्चों को चश्मा लगेगा। रोज 13 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं। कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स रोज 13 घंटे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। वहीं घरों में छोटे बच्चे भी 3 से 4 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं। घर में होता ना कि हमारी माताएं बहनें, जब भी बच्चा थोड़ा सा रोने लगता है तो लो फोन पकड़ लो भाई, फोन देखो, आराम से टाइम पास करो, और हम तो हमारे काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार साल 2050 तक देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के चश्मा लग जाएगा। ये सभी बच्चे 4 से लेकर 16 साल की उम्र के हैं। हर दूसरे बच्चे के चश्मा लग रहा है। और ऐसे में नेत्र रोग विशेषज्ञों ने तो स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी चिंता व्यक्त की है। स्मार्ट बोर्ड के कारण स्कूल की क्लास में थोड़ा थोड़ा अंधेरा रखना पड़ता है और यही अंधेरा बच्चों के लिए जानलेवा है और इसके कारण मायोपिया जैसी बीमारी भी हो रही है। तो ऐसे में भाई थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। आजकल टीवी तो लोग बाग कम ही देखते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन में तो बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हैं। तो ऐसे में सावधान रहना तो जरूर बनता है। अच्छा, इसके अलावा जो कप सिरप वाला मामला चल रहा है वो भी चल ही रहा है। कप सिरप में छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की जान चली गई। मध्य प्रदेश में इस जहरीली दवा से मरने वालों की जो संख्या का आंकड़ा है वो 25 हो गया है। कंपनी के डायरेक्टर साहब भी गिरफ्तार हो गए। जी रंगनाथन श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर है और इन्हीं की कंपनी ने ये कोल्ड ड्रिप कप सिरप बनाया था। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कप सिरप में जान गंवाने वाले बच्चों का आंकड़ा 25 हो गया है। श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए। वहीं मामले की जांच को लेकर एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस जनहित याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। सरकार देश भर में कप सिरप बनाने वाली कंपनियों की अब जांच करेगी। राज्यों से भी लिस्ट मांगी गई है। 3 तरह की सिरप की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 3 सिरप, जिसमें पहला कोल्ड ड्रिप, दूसरा रेस्पी फ्रेश टीआर और तीसरा है री लाइफ। इनकी बाजार में बिक्री और प्रोडक्शन पर रोक लग गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने भी कोल्ड ड्रिप पर बैन लगा दिया है ना। और सीजीआई अटैक मामले से जुड़ी बड़ी खबरें भी आप
देखिए आरोपी वकील की बार एसोसिएशन मेंबरशिप खत्म हो गई है। बेंगलुरु में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हैरान थे, लेकिन अब ये बीती बात है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बीआर गवाई पर हमले की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर 71 साल की इनकी उम्र है, इनकी मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि वकील का व्यवहार पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। वहीं सीजेआई गवाई ने गुरुवार को कहा कि 6 अक्टूबर की इस घटना से वे और उनके साथी जज बहुत ही हैरान हुए थे, लेकिन अब वे इसे भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। वहीं जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कहा कि इस तरह का हमला सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताएं, बेंगलुरु में ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। चीफ जस्टिस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वालों पर एक्शन। पंजाब के 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आप देखिए 21 अमेरिकी सांसदों का ट्रंप को लेटर, भारत से रिश्ते सुधारे जाए वरना चीन और रूस के करीब चला जाएगा भारत। टैरिफ से भारत और यूएस दोस्ती को भी नुकसान हुआ है। कल 19 सांसदों की खबरें थी, आज अपडेट आया है। अमेरिका के 21 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखकर भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ही अमेरिका की दोस्ती को नुकसान हो रहा है और इससे दोनों देशों को परेशानी हो रही है। इधर आप देखिए जर्मनी में भारत के प्रमुख न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क द्वारा आयोजित न्यूज 9 ग्लोबल समिट 2025 का दूसरा एडिशन 9 और 10 अक्टूबर को स्टटगार्ट में आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारत और जर्मनी के बीच बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इधर आप देखिए तालिबान सरकार के विदेश मंत्री पहली बार भारत पहुंचे हैं, 7 दिन यहीं रहेंगे। जयशंकर से मुलाकात के पहले अफगान और तालिबान झंडों को लेकर सस्पेंस है। दरअसल हो गया रहा कि भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और इसी वजह से भारत ने तालिबान को अफगान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति भी नहीं दी है। दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है। इधर आप देखिए शाकाहारी डॉक्टर को फ्लाइट में नॉनवेज खिला दिया, मौत हो गई। 85 साल की उम्र थी। फिलहाल बेटे ने कतर एयरवेज पर 1 करोड़ के हर्जाने का केस किया है। कतर एयरवेज की एक प्लेन में नॉनवेज खाना खाने की वजह से एक 85 साल के यात्री की जान चली गई। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 85 साल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जयवीर ने शाकाहारी खाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें मांसाहारी खाना परोस दिया गया। दम घुटने से उनकी जान चली गई। ये मामला 30 जून 2023 का है। जयवीर लॉस एंजेलिस से कोलंबो जा रहे थे। इधर आप देखिए हवा को लेकर अपडेट। एयर पोल्यूशन, दिल्ली की हवा में जहर सा घुल गया है। हार्ट और ब्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ओजोन का अधिक स्तर कई प्रकार की क्रोनिक बीमारियों को जन्म देने वाला हो सकता है, जिसको लेकर सभी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के चलते अक्टूबर नवंबर के महीनों में हर साल राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रदूषण को तमाम अध्ययनों में सेहत के लिए गंभीर समस्याएं बढ़ाने वाला पाया गया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि जो भी न्यायिक अधिकारी वकील के रूप में 7 साल की प्रैक्टिस पूरी कर चुके हैं वे बार कोटा के तहत जिला जज बनने के लिए पात्र होंगे। कोर्ट ने राज्यों से नियमों में संशोधन कर हाई कोर्ट से परामर्श लेकर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं विदेश जाने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। मोदी सरकार 1983 का इमिग्रेशन एक्ट बदलने जा रही है। और वैसे आपको मालूम ही है दोस्तों, भारत से हर साल लाखों की संख्या में लोग नागरिक खाड़ी देशों, यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए जाते ही हैं। मौजूदा इमिग्रेशन एक्ट 1983 को अब पुराना माना जा रहा था, क्योंकि इसमें कई तरह के जो नियम है वो पैटर्न है बदल चुके हैं। तो ऐसे में इस कानून को बदलना पड़ेगा और इसको बदलने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। इधर आप देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया करीब आए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति का संकल्प लिया। रक्षा व्यापार मिशन शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की और ये दोनों देशों के बीच हुई पहली भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक थी। और इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब हर क्षेत्र में यानी थल, वायु, नौसेना और तकनीकी सहयोग को बढ़ाएंगे। साथ ही बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे। इसकी आड़ में असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। वहीं बिहार चुनाव के लिए 8.5 लाख अधिकारियों की तैनाती की गई है। ईसी ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें ऐसी जानकारियां सामने आई। वहीं आरबीआई गवर्नर ने भी बड़ा ऐलान किया है। अब मोबाइल ही नहीं, कार और स्मार्ट वॉच से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। ये पहल डिजिटल पेमेंट को आसान, तेज और सिक्योर बनाएंगे। यूपीआई हेल्प हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में यूपीआई पेमेंट को आसान बनाने के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए हैं, जिनका मकसद ऑनलाइन पेमेंट को और ज्यादा स्मार्ट और आसान बनाना है। और आजकल आपको पता ही होगा दोस्तों, फिनटेक फेस्टिवल 2025 चल रहा है और इसमें दुनिया में जो नई नई टेक्नोलॉजियां आने वाली होती है ना, उसके बारे में जानकारियां मिलती है। कौन कौन से और डिवाइस आने वाले हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, ऐसा तमाम अपडेट जो है वो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में देखने को मिलता है। आगे और आपको अपडेट बताएंगे इसके तहत। फिलहाल देखिए आप, सेना में अब अग्निवीरों को लेकर वरिष्ठ अधिकारी
अधिकारियों को फिजिकल टेस्ट देने पड़ेंगे। अग्निवीरों को लेकर भी अपडेट आया है। अप्रैल 2026 से नए नियम लागू हो जाएंगे, यानी भारतीय सेना में अप्रैल 2026 से अग्निवीरों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी को शारीरिक फिटनेस परीक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। और इस नियम का उद्देश्य सेना में सभी स्तरों पर शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन करना है। वहीं आप देखिए, अगले लोकसभा चुनाव से पहले साफ और अविरल हो जाएगी यमुना। दिल्ली वासियों से गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है। दिल्ली वासियों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव से पहले यमुना साफ होगी। साथ ही देखिए, आप माता पिता की संपत्ति में बहनों के अधिकार पर एक बड़ा फैसला आया है। त्याग पत्रों को उपहार न मानने के निर्देश। अदालत ने कहा कि बहनों द्वारा दिए गए त्याग पत्रों को उपहार नहीं माना जाएगा। बेटियां अब संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी, भले ही उन्होंने पहले अपना हिस्सा छोड़ दिया हो। ये फैसला महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करता है और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कुल मिलाकर त्याग पत्रों को उपहार नहीं माना जाएगा और बेटियां संपत्ति में बराबर की हकदार होगी। अदालत ने माना है कि बहनों द्वारा अपने भाई के पक्ष में संपत्ति में अधिकारों का त्याग करना भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजनों के लिए उपहार नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप मिशन 2031 से जुड़ी एक बड़ी खबर। पीएम मोदी शनिवार को 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, सरकार ने साल 2030-31 तक दलहन का उत्पादन 40% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो 350 लाख टन होगा। और वैसे आपको बताएं, पीएम मोदी धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, हमास और इजरायल शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोमवार तक बंधकों की रिहाई भी संभव होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने फोन कर ट्रंप को बधाई भी दी है। यानी गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए इजरायल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौते यानी पीस डील के पहले चरण पर सहमति जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जल्द ही सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजरायल अपनी सेना को एक तय लाइन तक वापस बुलाएगा। साथ ही आप देखिए, संत प्रेमानंद की 5 दिन से डायलिसिस हो रही। मथुरा में ऑन कॉल इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा महाराज पर बीमारी हावी नहीं। प्रेमानंद महाराज 2 अक्टूबर से पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। केली कुंज आश्रम ने इसके पीछे उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया है। सामने आया कि हफ्ते में 7 दिन उनकी डायलिसिस होने लगी थी, मगर अब फिर 5 दिन डायलिसिस की जा रही है। स्वास्थ्य में फिलहाल सुधार है, मगर पद यात्रा कब शुरू करेंगे, इस संबंध में केली कुंज आश्रम की तरफ से कोई स्पष्ट मैसेज नहीं है। वैसे 4 अक्टूबर को केली कुंज आश्रम की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। वहीं आप देखिए, वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से बिग बॉस OTT 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विस यादव ने मुलाकात की। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। उनकी बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रेमानंद महाराज ने उनसे कहा कि दोनों किडनी फेल हैं। प्रेमानंद तो चला जाएगा, लेकिन राधा नाम हमेशा रहेगा। और ये वीडियो भी वायरल भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की यूनिट बनाई है। मसूद अजहर की बहन सादिया कमान संभालेंगी। पति ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। वहीं चीन से J-10 फाइटर जेट खरीदेगा बांग्लादेश। 20 प्लेन का 18,000 करोड़ में सौदा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। और कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को हर महीने 1 दिन पीरियड लीव मिलेगा। श्रम कल्याण नीति संशोधन बिल को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए हर महीने 1 दिन मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव को मंजूरी दी है। वहीं भारत के 100 अमीरों की नेटवर्थ घटकर 88 लाख करोड़ हुई है। पिछले साल 97 लाख करोड़ थी। मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर है। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट जारी हुई है। साथ ही बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, IMC 2025 को लेकर अपडेट है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में 125 से ज्यादा देशों के 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में 500 स्टार्टअप के साथ साथ 400 से ज्यादा एग्जीबिटर्स भी शामिल हो रहे हैं। और इस इवेंट के दोस्तों पहले ही दिन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने ऐसे उपकरण पेश किए हैं, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आने वाले समय में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजियां आने वाले समय में आने वाली हैं। इवेंट में कई ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पेश हुए हैं, जिनमें मुख्य आकर्षण AR तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास और AI सक्षम रेलवे सेफ्टी सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी भी रही। स्मार्ट ग्लास से 65 इंच की टीवी स्क्रीन का मजा उठा पाएंगे। यानी आप बस या ट्रेन में सफर कर रहे होंगे और इसी दौरान बिना किसी स्क्रीन के भी आप 65 इंच की वर्चुअल डिस्प्ले पर मूवी देख रहे हैं या वीडियो कॉल पर किसी से बातें कर रहे हैं। इस तरह की हकीकत बनने वाली है। ऐसे हाईटेक ग्लासेज आने वाले हैं। वर्चुअल स्क्रीन दिखाई देगी जो मूवमेंट के बावजूद भी स्थिर रहेगी और इन VR ग्लास की मदद से आप कहीं भी और कभी भी मल्टीमीडिया कंटेंट का आनंद ले पाएंगे। ये वर्चुअल स्क्रीन GPS का भी काम करेगी। इसके अलावा रियल टाइम में ट्रेन में गड़बड़ी की सूचना भी मिल जाएगी। दुनिया में लगातार नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और ऐसे कई नई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इनोवेशन के मामले में भारत अब विश्व में 3रे स्थान पर। 10 साल में पेटेंट की संख्या 100% बढ़ी है। यानी हमारा भारत भी तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में अब नई ऊंचाइयां छू रहा है। साल 2025 में अब तक 80,000 से अधिक पेटेंट फाइल किए जा चुके हैं, जो कि 2014
2014 की तुलना में दोगुने हैं। कुल मिलाकर भारत टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बात के लिए दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। वहीं आप देखिए जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में एक पैरा कमांडो की बॉडी मिली है। अनंतनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान 2 जवान लापता हो गए थे। अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। साथ ही आप देखिए इसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश भर में SIR कराएंगे। बिहार में नियम का पालन हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जो कहानी गढ़ रही है उनके आरोप झूठे हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कहा कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कराएंगे और इस पर राजनीतिक पार्टियां जनता को बहकाने का काम कर रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं साल 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज तो सरोगेसी कानून से छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माँ बाप कौन बनेगा ये सरकार तय नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि साल 2022 से पहले अगर महिला ने भ्रूण फ्रीज करा दिया है तो उसे सरोगेसी कानून के तहत एज लिमिट से छूट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अक्टूबर में बर्फ देख सकेंगे टूरिस्ट। 3 फीट तक स्नोफॉल। पहले दिसंबर और जनवरी तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हिमाचल में टूरिस्ट इस बार अक्टूबर में भी बर्फ देख पाएंगे। इधर आप देखिए पाकिस्तान का एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा सीमा पार कर गुजरात पहुंच गया। इस्लाम कोर्ट से 4 दिन पहले भागे थे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 स्टूडेंट से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई से कुछ घंटे पहले ही जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया। इधर आप देखिए केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 16,56,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। कपाट बंद होने में भी 14 दिन बाकी है और अब तक 47 लाख लोगों ने 4 धाम यात्रा की है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए 14,53,000 लोग पहुंचे हैं। 2024 के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, दीपावली मनाने की जो तारीख है उसको लेकर भी लगातार अपडेट्स हम देख रहे हैं। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा जो अपडेट है वो यही है कि दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनेगी। अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के अलग अलग अपडेट है, लेकिन ज्यादातर जो तारीख बताई जा रही है वो 20 अक्टूबर की है। ज्योतिषी ने कहा कि अमावस्या 21 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले खत्म हो रही है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन मान्य नहीं होगा। कुल मिलाकर 2024 की तरह इस साल भी कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि 2 दिन रहेगी, जिससे दीपावली की सही तिथि को लेकर जो असमंजस है, संशय है वो बना हुआ है। लेकिन आपको बताएं बनारस, उज्जैन और भोपाल के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्यों ने साफ कर दिया है कि दीपावली 20 अक्टूबर सोमवार को ही मनाई जानी चाहिए और ऐसा इसलिए क्योंकि 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाएगी, इसलिए इस दिन दीपावली मनाने या लक्ष्मी पूजन का कोई औचित्य नहीं है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भी दिवाली इसी दिन मनाई जाएगी और 20 अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष और निशित काल में होने के कारण 20 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन करना शुभ माना गया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। 22 अक्टूबर तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। उत्तर भारत की पहली लैरिंजियल री इनर्वेशन सर्जरी हुई। युवक की अचानक आवाज बंद हो गई थी और 6 महीने बाद सर्जरी से आवाज वापस आई। इधर आप देखिए पंजाब के बॉडी बिल्डर वरिंदर गुम्मन का निधन हो गया है। अमृतसर में ऑपरेशन के समय 2 हार्ट अटैक आ गए। टाइगर 3 में सलमान के साथ भी काम किया था। पंजाब के शाकाहारी बॉडी बिल्डर एवं एक्टर वरिंदर सिंह गुम्मन का गुरुवार को निधन हो गया। इधर आप देखिए पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग 13 तारीख को, ये मीटिंग चंडीगढ़ में होगी। चंडीगढ़ में आक्रामक नस्लों के कुत्ते बैन, फीडिंग पॉइंट भी तय होंगे। नसबंदी पर भी सख्ती। चंडीगढ़ में पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर अब सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। साथ ही चंडीगढ़ में 1 घंटा इमरजेंसी नंबर 112 बंद रहेगा। 10 अक्टूबर के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मेंटेनेंस रहेगी। हरियाणा की जेलों में टॉयलेट साफ करेंगे गैंगस्टर। ब्रांडेड शूज और कपड़ों पर भी रोक लगेगी। स्टाइलिस्ट बाल भी नहीं रख पाएंगे। हरियाणा में गैंगस्टर कल्ट और कल्चर को खत्म करने के लिए जेल विभाग अब सख्त फैसले ले रहा है। पंजाब में 3100 खेल स्टेडियम बनेंगे। सीएम भगवंत मान और केजरीवाल ने बठिंडा से शुभारंभ किया है। हरियाणा में अब सरकारी टीचर्स पर नजर रहेगी। स्कूलों में मेंटेन होगा मूवमेंट रजिस्टर। कहां और क्यों गए इसकी सूचना भी एंटर करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए आप उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुरक्षा सख्त की गई है। फायर सेफ्टी के लिए भी मजबूत कदम उठाए। फायर अलार्म और दूसरे उपकरणों की भी नियमित जांच की जाएगी। विमेन्स वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर, साउथ अफ्रीका की भारत पर लगातार तीसरी जीत हुई है। 3 विकेट से मैच जीत लिया। साउथ अफ्रीका ने विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में भारत पर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। टीम ने गुरुवार को भारतीय टीम को 3 विकेट से हराया और ये इस वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार है, जबकि साउथ अफ्रीका ने दूसरा मुकाबला जीता है। इधर आप देखिए TCS ने छटनी पर चुप्पी तोड़ी है। कहा कि सिर्फ 1% कर्मचारियों पर असर पड़ा है। यानी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने अभी हालिया छटनी को लेकर ये सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक केवल 1% यानी कि करीब 6000 कर्मचारियों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि बाजार में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। वही आप देखिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, OBC आरक्षण से जुड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में और समय देने की मांग रखी। मेहता ने कोर्ट से कहा कि इसमें कई तकनीकी पक्ष हैं जिनको समझने के लिए थोड़े और समय की जरूरत है। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने भोपाल के कारोबारी दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियों के
के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि गुप्ता ने निवेशकों से फर्जी तरीके से 35.37 करोड़ रुपए हड़पे हैं। 10 रुपए का शेयर 12,000 में बेचा। कारोबारी पर FIR दर्ज हुई है। वहीं दुनिया में पहली बार राजधानी भोपाल में रेसिप्रोकल सर्जरी हुई। डॉक्टर और मरीज दोनों अलग अलग शहरों में रहे, फिर भी रोबोट के जरिए सर्जरी हो गई। इंदौर के व्यस्ततम मार्गों पर भारी वाहनों का समय भी तय किया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 11 तारीख से भोपाल में 27 देशों के टूर ऑपरेटर शामिल होंगे। ट्रेवल, होटल, होम स्टे संचालक भी आएंगे। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 11 अक्टूबर से भोपाल में होने वाला है। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच पट्टे बांटेंगे। सरकार ने सभी जिलों को चिट्ठी भेजी है। सरपंच और पंचों की कमेटी को प्रशासक की पावर दी गई है। यानी दोस्तों राजस्थान की 11,000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच मिलकर अब गाँव में पट्टे बांटेंगे। पंच और सरपंचों के पट्टे बांटने को लेकर पंचायती राज आयुक्त और सचिव जोगाराम ने सभी जिला परिषदों को चिट्ठी जारी की है। सरकार ने गांव और शहरों के लिए अभियान चला रखा है। इन अभियानों में भी पट्टे बांटे जा रहे हैं। प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद मौजूदा सरपंचों को राजस्थान में प्रशासक बनाया है। सरपंच और पंचों की कमेटी को प्रशासक की पावर दी गई है। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के इकलौते बेटे हनुमंत मीणा, जिनकी 42 साल की उम्र है, हार्ट अटैक से जान चली गई। 2 दिन पहले ही सीने में दर्द की शिकायत होने पर उनको जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहीं भरतपुर में विदेशी महिला की हार्ट अटैक से जान चली गई। रणथंभौर जाते समय सीने में दर्द हुआ था। USA से वो टूर पर आई थी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अमेरिका से भारत के लिए घूमने आई एक महिला टूरिस्ट की भरतपुर में हार्ट अटैक से जान चली गई है। इसके अलावा आप देखिए जयपुर में आज से शुरू होगा BCR का एक्सटेंशन काउंटर। 70,000 अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर और इसके आसपास के 17 जिलों के अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल समेत बार काउंसिल से जुड़ी अन्य सुविधाओं का फायदा लेने के लिए जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान शुक्रवार से ही हाई कोर्ट जयपुर बेंच परिसर में भी अपना एक्सटेंशन काउंटर शुरू करने जा रही है। इधर आप देखिए राजस्थान के जयपुर से बड़ी शर्मनाक खबर है। SMS हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग का HOD गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया। ACB की टीम को देखकर खाली प्लॉट में रुपए फेंक दिए गए। यानी राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD और SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डॉक्टर के कर्मचारी जगत को भी गिरफ्तार किया है। बिलों पर काउंटर सिग्नेचर की एवज में ये रिश्वत की राशि मांगी जा रही थी। एक व्यक्ति ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी, कंप्लेन कराई थी कि पिछले 3 महीने से उसके बिल पास नहीं हो रहे हैं और उसका न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन कोयल की सप्लाई करने का उस व्यक्ति का काम है। वहीं आप देखिए देश भर से 175 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जयपुर आएंगे। 10 और 11 अक्टूबर को 18वीं वार्षिक नेटको कॉन्फ्रेंस हो रही है। चिकित्सा मंत्री उद्घाटन करेंगे। साथ ही जोधपुर की स्पेशल CBI कोर्ट ने इनकम टैक्स के एक पूर्व अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की जेल और 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पूर्व ITO ने 26% से ज्यादा संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाई है और अब 4 साल की जेल की सजा हुई। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने होमगार्ड जवानों की ड्यूटी के रोटेशन सिस्टम को खत्म करने और उन्हें हर महीने न्यूनतम 22 दिन का काम देने के निर्देश दिए हैं। वहीं आप देखिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर ये बड़ी अलर्ट करने वाली खबर। 4 साल के एक बच्चे के फेफड़ों में सुपारी फंस गई। खेलते खेलते सांस में तकलीफ होने लगी थी। लंग्स खराब होने का भी खतरा था। राजस्थान के अजमेर में एक 4 साल के बच्चे के फेफड़े में सुपारी फंस गई और इसके बाद पिछले 6 महीने से उस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तबीयत बिगड़ती देख परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और यहाँ जांचें वगैरह की गई तो ये पता चला कि सुपारी का जो टुकड़ा है वो बच्चे के फेफड़ों में फंसा हुआ है। बच्चे का ऑपरेशन किया गया और ये टुकड़ा आखिरकार निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का समय बदलेगा। अभ्यर्थियों को सेंटर की गूगल लोकेशन और मुख्य गेट की फोटो तक मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए कई बदलाव किए हैं। कैंडिडेट का परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और मुख्य दरवाजे की फोटो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के मुताबिक बोर्ड द्वारा आयोजित पिछली भर्ती परीक्षा में भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए जहां अभ्यर्थी गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। चलिए बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने नागौर और डीडवाना कुचामन सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत 18 पुलिस कांस्टेबल ड्राइवरों की वेतनमान संबंधी याचिका पर सुनवाई कर उन्हें राहत दी गई है। वहीं राजस्थान के केकड़ी, सावर और सरवाड़ पंचायत समितियों के 151 गाँवों और 88 डाणियों में जल जीवन मिशन के तहत 216 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का काम जल्दी शुरू होगा।
3 महीने में तीसरी बार राजस्थान आएंगे अमित शाह। 13 अक्टूबर को जयपुर में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में भी बारिश के बाद अब सर्दी बढ़ने लगी है, तापमान में गिरावट आई। बारिश थमने के उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिससे अब वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं ने राजस्थान समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी ठंडक बढ़ा दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में धमाके से एक मकान ढह गया, 5 लोगों की जानें चली गई। अयोध्या में राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस घर में धमाका हुआ वहाँ पटाखों का स्टोरेज था। 5 लोगों की बड़ी बुरी तरीके से जान चली गई। यूपी में बीएड डिग्री धारकों के लिए पीडी-पीईटी ब्रिज कोर्स 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स होगा और बीटीसी के बराबर मान्यता रहेगी। 1 नवंबर से इसके लिए आवेदन होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने बीएड पास कैंडिडेट को बीटीसी के बराबर मान्यता देने के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स पीडी-पीईटी को मान्यता दे दी है। ये कोर्स ऑनलाइन होगा और एनआईओएस द्वारा आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलेगा। पहले होगा डॉक्यूमेंट सत्यापन, 13 अक्टूबर से आवंटन होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विवरणों में सुधार के लिए तारीख घोषित कर दी है। छात्र छात्राएं अपने विवरण में त्रुटि सुधार 11 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक रात 12 बजे तक करा पाएंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली, डी कंपनी ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। वहीं क्रिकेटर रिंकू को धमकी की खबरों के बीच पुलिस भी सतर्क हो गई है। वेस्ट इंडीज से 2 गिरफ्तार किए गए और घर पर भी सुरक्षा लगी है। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय की एक छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई। बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। बिहार में जन सुराज ने 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनने के 20 दिन में कानून लाएंगे और 20 महीने में सभी घर में जॉब होगी। 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई भी घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। वहीं चिराग से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद रॉय। सीट शेयरिंग को लेकर आज तीसरी बैठक होगी। हरियाणा से खबर, हरियाणा सीएम नायब सैनी जापान से लौट आए। 3 दिवसीय अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जापान की कंपनियों के साथ हरियाणा में 5000 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन किया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शामिल, नेशनल लेवल पर 44वां स्थान, वैश्विक सूची में 1001 से 1200वां रैंक। 36 छात्राओं की एआई से 1000 अश्लील फोटो बनाई गई। रायपुर ट्रिपल आईटी में लड़कियों की इवेंट में तस्वीरें खींची थी, क्लासमेट्स को भी नहीं छोड़ा। फिलहाल ये छात्र अरेस्ट हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदेगी सरकार। प्रति एकड़ 21 क्विंटल बेच पाएंगे किसान भाई, सीएम साय ने ये घोषणा कर दी है। और छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी, है ना। और उत्तराखंड में स्टार्टअप के लिए मिलेगी 200 करोड़ की मदद। उत्तराखंड सीएम ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का नया हब बनेगा उत्तराखंड। इधर आप देखिए यूपीएससी CDS 2 परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए। परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित हुई थी। रियलमी 15 प्रो का गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन भी लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन में बैक पैनल पर ड्रैगन मिलेगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 7000 mAh की बैटरी। इधर आप देखिए शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। टीसीएस को 12,075 करोड़ का मुनाफा हुआ है। शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 11 रुपए डिविडेंड भी मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको दिखाएं, सेंसेक्स 398 अंकों की बढ़त के साथ 82,172 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 135 अंकों की तेजी रही और ये 25,181 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी के दाम एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमतें 521 रुपए बढ़कर 1,22,629 रुपए हो गई। चांदी 6,850 रुपए महंगी होकर 1,59,550 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। यानी सोने चांदी के दाम एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 10 अक्टूबर शुक्रवार को वृश्चिक राशि के लोगों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। कर्क राशि के लोगों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील फाइनल हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। तरक्की के मौके भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए नए काम की शुरुआत हो सकती है। लाभ की नई संभावनाएं भी बनेगी और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस अपडेट में फिलहाल बस यही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों और मिलने वालों के साथ इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि हम ऐसे ही ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां रोज देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।